चैप्टर 6 आप एक नामर्द हैं। सवा ने गुरु के पास आते हुए कहा, शादी की है ना, तो इसे यहाँ पर मर्दों के बीच क्यों लेकर आया? क्या हम 21 मर्दों के बीच रहेगी? सवा की बात सुनकर गुरु के कदम आगे बढ़ने से रुक गए। सवा ने एक नज़र अन्वी पर डालते हुए कहा, भरे घर की लड़की लग रही है, जहाँ से इसे लेकर आया है वहाँ पर वापस छोड़कर आ। ये शादी है प्यार हम जैसे लोगों के लिए नहीं होता। और तो और इस लड़की ने अपनी मर्जी से तो तुझसे शादी की नहीं होगी। जो हुआ होगा सब तूने ज़बरदस्ती किया होगा। फालतू में इस लड़की के घर वाले बवाल मचाएंगे। मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। गुरु ने एक नज़र अन्वी पर डाली और फिर बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गया। उसने सवा की बातों को जैसे सुना ही नहीं। गुरु अन्वी को लेकर अपने कमरे में आया और उसे आराम से अपने बेड पर लेटा दिया। उसने उस रूम को बाहर से लॉक किया और फिर नीचे आकर सवा के सामने खड़ा हो गया। गुरु ने सवा को देखते हुए कहा, मानता हूँ मैंने ज़बरदस्ती की है, पर अब वो कहीं नहीं जाएगी। मेरी बीवी है, मैं नहीं छोड़ने वाला उसे। पूरे मन से मैंने उससे शादी की है। रही बात यहाँ रहने की, तो मैं जल्दी ही कोई नया कोई ठिकाना ढूंढ लूँगा। गुरु अपनी बात कहकर वापस मुड़ा तो शिव ने उसे रोकते हुए पूछा, भाईजान को क्या बोलोगे? गुरु ने अपना सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मुझे नहीं पता भाई, पर ये मेरे साथ ही रहेगी, भले आपको कुछ भी करना पड़े। सवा ने गुरु को अपनी तरफ खींचकर एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। गुरु लड़खड़ाया तो सवा ने उसकी कॉलर पकड़कर गुरु को थप्पड़ रसीद कर दिया। सवा आगे गुरु को मार पाता कि तब तक रघु उन दोनों के बीच आ गया और उसने सवा को रोकते हुए कहा, सवा भाई क्या परेशानी है? अगर गुरु को वो लड़की पसंद आ गई तो उसमें क्या गलत है? सवा ने अब एक पंच रघु को मारते हुए गुस्से से कहा, क्यों गलत नहीं है? सब गलत है। उस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी उसके साथ। इसे आज वो लड़की पसंद आ गई तो उसे उठा लाया, कल जब मन भर जाएगा तब वो क्या करेगा? तो इस पर रघु ने कहा, तब वापस छोड़ाएगा। गुरु ने उन दोनों की होती बहस को बंद करने के लिए गन चलाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। सवा ने गुरु के गुस्से से घुरा और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। गुरु जब सवा को गुस्से में देख उसके पास गया और अपने घुटनों पर बैठकर उसने सवा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई आपको क्या लगता है कि मैं इससे शादी कर इसलिए लाया हूँ कि इसके साथ अय्याशी कर इसे वापस छोड़ाऊँगा? सवा ने गुरु की बात सुनकर उससे अपना मुंह फेर लिया तो गुरु ने उसके हाथों में और अधिक मजबूरी से पकड़ते हुए कहा, आप सब कुछ जानते हो, आज तक मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं है। यहाँ तक गली नंबर 13 में कई बार जाने के बावजूद मुझे कोई लड़की बहका नहीं पाई। उसमें से किसी को भी मैंने नज़र उठाकर नहीं देखा और इस लड़की से मैं नज़र हटा नहीं पाया हूँ। गुरु ने अपनी उंगली से अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, यहाँ पहली बार इस लड़की को देखने भर से हलचल मच गई है। ये 100 की स्पीड से दौड़ रहा है। मैं प्यार के बारे में भले कुछ न जानता, पर एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये लड़की मेरी है और अब ये किसी और की नहीं होने दूंगा, भले फिर मुझे आप सबसे बगावत करनी पड़े। गुरु इतना कहते ही उठकर जाने को हुआ कि तभी सवा ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, छोटे ऊपर का माला खाली करवाओ वहाँ, और हाँ वहाँ अब से कोई नहीं जाएगा। सबके कमरे खाली करवा कर सबको नीचे के कमरों में रहने को कहो। अब ये वो माला सिर्फ गुरु का हुआ। गुरु सवा की बात सुनकर मुड़ा तो सवा ने उसे अपने पास आने को कहा। गुरु पास गया तो सवा ने गुरु के पेट में मुक्का मारते हुए कहा, आगे से बगावत की बात की तो मैं खुद तुझे मार दूंगा। गुरु उसकी बात सुनकर सवा के गले लग गया। इधर शैलेश जी के घर में पृथ्वी जी का रो रो कर बुरा हाल था। ध्रुव और उसकी आई बारात वापस लौटा चुकी थी। इस समय घर में पुलिस आई हुई थी। प्रीति और दीप्ति ने जब सत्यम भागता हुआ अन्वी और उन दोनों के पास पाया था तभी उन दोनों ने पुलिस को सूचना दी थी, पर पुलिस बहुत लेट आई और अब आई भी तो वह अन्वी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने शैलेश जी से कहा, क्या मास्टर जी आप भी
फिर से गुरु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हो। आप तो सब जानते हैं और अब तो बिल्कुल आपको रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी उसके पास है और क्या पता वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई हो। भले बनने के चक्कर में ये सब नौटंकी फैलाई हो। शैलेश जी ने इंस्पेक्टर की बात सुनकर गुस्से से कहा, क्या बक रहे हो आप? आपसे रिपोर्ट लिखने को कहा वो कीजिए बस। इंस्पेक्टर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझसे क्या, जैसी आपकी मर्जी। इंस्पेक्टर ने सिपाही को कुछ इशारा किया और फिर से शैलेश जी ने कहा, देखिए मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ। तो इस पर शैलेश जी ने कहा, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं? तब इंस्पेक्टर का फ़ोन बजा और फिर उसने कुछ बात करते हुए फ़ोन शैलेश जी को पकड़ा दिया। इधर गुरु खुश होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रूम में अनवी को भी होश आ गया था। उसने आसपास अपनी नज़र घुमाई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। जब उसकी ठीक से आंखें खुली तो वह घबरा गई। यह उसका रूम नहीं था। अनवी को अब सब कुछ याद आ गया। रूम को देख उसने जल्दी से खुद को देखा। गहने उसके कपड़े सब पहले की तरह ही थे। ये देख अनवी कुछ शांत हुई, पर अपनी मम्मी का ख्याल आते ही वह रोने लगी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अनवी जल्दी से बेड से उठकर इधर उधर हड़बड़ाते हुए देखने लगी। उसे रूम में सोफ़ा सेट दिखा तो वह जल्दी से उसके पीछे जाकर छिप गई। इधर गुरु एक झटके में दरवाज़ा खोल कमरे में आया तो उसे कमरे में अनवी कहीं दिखाई नहीं दी। वही सीधा जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया। अनवी ने सोफे के ओट से झांकते हुए देखा कि कमरा आया कौन है, तो उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि गुरु की पीठ उसकी तरफ थी। अनवी ने धीरे से खसकते हुए भागने को सोचा कि तभी उसे जाना पहचाना गुरु की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो? आवाज़ सुन अनवी कांप उठी और एक जगह ही रुक गई। वहीं गुरु अब तक उसकी तरफ मुड़ा तो अनवी उसकी आंखों में देखते ही डर से खिसकते हुए एक जगह बॉल से सट गई। गुरु जाकर बेड पर बैठ गया और उसने अपनी उंगली से अनवी को अपने पास आने का इशारा किया। अनवी ने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया। उसे देखकर गुरु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ खिली। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम आ रही हो या मैं आऊँ तुम्हारे पास? अनवी ने गुरु की बात सुन अब रोते हुए कहा, मैं आती हूँ। ये कहते हुए अनवी उठी और धीरे से अपना लहंगा संभालते हुए गुरु के सामने आकर खड़ी हो गई। गुरु ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचकर वहीं पर बैठा लिया। अनवी ने उसकी इस हरकत पर रोते हुए उससे कहा, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। गुरु ने उसके आंसुओं को पोंछकर उससे कहा, मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेकर जाऊंगा, पर तुम पहले रोना बंद करो। अनवी ने गुरु की बात सुनकर गुस्सा आ गया और अपने गुरु की पास से हटकर उसने कहा कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, आप झूठे हैं, आप बस यहाँ लाकर मुझे कैद करना चाहते हैं और बस मुझे मारना चाहते हैं। उसने रोते हुए गुस्से में गुरु पर चीखते हुए कहा, आप एक नामर्द हैं जिन्हें एक लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। यह कहते हुए अनवी रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उधर इसे देख और उसकी बातें सुनकर तो जैसे गुरु का दिमाग खराब हो चुका था। ये अनवी उसके गुस्से से तनी बाहों को देख सहम गई। गुरु ने अब उसके कंधों को थामकर उससे पूछा, चुप क्यों हो? अब और कहो, बकवास मन में पाली हो तो भी उगल दो। गुरु ने अनवी को पकड़ते हुए बॉल से सटा दिया और एक बार फिर गुस्से में कुछ कहना चाहा था कि तभी छोटे ने कमरे के बाहर से ही उसे आवाज़ देते हुए कहा, गुरु पुलिस आई है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यार ये एपिसोड इतना ही था तो मैंने गाइस आप लोगों को पूरा सुना दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यार थोड़ा बहुत सपोर्ट और दिखा देना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और वीडियोस अपलोड करूँ, वरना यार मन नहीं करता अपलोड करने का जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो ना।